हैं और आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में पानी का क्या हाल है, कैसे पूरा हिंदुस्तान इस तरह से पानी पानी हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर आज हिंदुस्तान हिल जाएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप पानी पानी हो जाएंगे। यहाँ पानी के लिए लाठियों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यहाँ पानी के लिए लड़कों को गिरा गिरा कर मारा जाता है। यहाँ पानी के लिए बच्चे जान हथेली पर लेकर चलते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे उफनती नदी में जान की बाजी लगाते हैं। कोसी नदी का पानी लाखों लोगों को डरा रहा है। कोसी नदी का पानी लाखों लोगों को डरा रहा है। घर के घर, गांव के गांव, शहर के शहर छूटते जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी बसेरा उजड़ गया है। देवभूमि में गंगा का पानी लोगों को डरा रहा है। सड़कें बंद हो गई हैं, घर महल सब उजाड़ हो रहे हैं। हे भगवान, हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। जी हाँ, इस वक्त हिंदुस्तान पानी पानी है। शहर शहर, गांव गांव में पानी कहर मचा रहा है। लोगों के घर छूट रहे हैं, जिंदगी भर की कमाई लोग छोड़कर जाने को मजबूर हैं। लेकिन पानी पानी हिंदुस्तान की एक तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। पानी के लिए पुलिस वालों ने 2 छात्रों को बुरी तरह से पीटा। ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान की तस्वीर है, हिला देने वाली तस्वीर, आंखें खोल देने वाली तस्वीर। पानी में घसीटकर इस कदर लाठी बरसाने की तस्वीरें आज से पहले आपने कभी नहीं देखी। आपकी टीवी स्क्रीन पर डंडे का प्रहार दिख रहा है, लड़कों की चीख सुनाई दे रही है। ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। पहले 2 पुलिस वालों का क्रूर चेहरा देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, एक लड़के पर दनादन लाठियां भांजी जा रही हैं। वो पानी में गिर जाता है, उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला उस पर डंडे बरसाता रहता है। अब दूसरे लड़के पर पुलिस की पहलवानी देख लीजिए। एक पुलिस वाले ने एक डंडा मारा, तभी दौड़ता हुआ दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा, उसने भी दनादन 2 लाठियां बरसा दी। अब पीटने के बाद की तस्वीरें देखिए। एक पुलिस वाले ने एक लड़के का हाथ पकड़ा, दूसरे ने पैर, लड़के को घसीटना शुरू किया।
दूसरा लड़का पीछे से पैदल आ रहा है, तभी उसने नारेबाजी शुरू कर दी। आपने लड़के की नारेबाजी सुनी, ये तो समझ ही गए कि दोनों लड़के बदमाश नहीं हैं, ना ही इन्होंने चोरी की है, दोनों छात्र हैं। अब देखिए, पुलिस ने इस लड़के को करीब 30 मीटर तक पानी में घसीटा, इसके बाद उसे खड़ा किया। वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, तभी पुलिस वाले ने उसे डांटा, उसे गालियां दी, बेल्ट पकड़कर लड़के को खींचना शुरू किया। दूसरे पुलिस वाले ने दूसरे लड़के का हाथ पकड़ा, उसे भी साथ लेकर चल दिए। दोनों लड़कों से चला नहीं जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले इन्हें जबरन खींच रहे हैं। डांटते फटकारते पुलिस वालों ने लड़के को छोटे से गेट से निकाला, फिर बीच रास्ते में एक थप्पड़ जड़ दिया। मारपीट के बाद दोनों लड़कों को पुलिस की जिप्सी में बिठाया, उसे हिरासत में ले लिया। अब पूरा मामला समझिए। ये तस्वीरें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीएमपी डिग्री कॉलेज की है। कॉलेज के बाहर नाली बहती है, जिसका पानी बारिश के दिनों में कॉलेज कैंपस में घुस आता है। इसकी वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी होती है। आज कॉलेज में एडमिशन हो रहे थे, लेकिन जलभराव की वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही थी। इसी के विरोध में छात्रों ने नारेबाजी शुरू की, लेकिन तभी पुलिस वालों ने इन छात्रों को खदेड़ना शुरू किया। कुछ छात्र भाग गए, लेकिन गोलू और नीरज नाम के 2 छात्र वहीं पानी में बैठकर प्रदर्शन करने लगे। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को इनकी यह हरकत नागवार गुजरी और पुलिसकर्मियों ने दोनों छात्रों को पहले जमकर पीटा, फिर हंगामा करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। हम लोग जो है बहुत पहले से ही 2 साल से लगातार इनको चेता रहे हैं कि जब भी एडमिशन प्रवेश परीक्षा होती है तो यहाँ पानियों का अंबार लग जाता है, जिसके कारण लड़कों का सर्टिफिकेट गिरता है, लड़के खुद गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है। हमारे 2 छात्र नेताओं पे लाठी चली हुई है, इसका विरोध हम और करेंगे और हम चाहते हैं कि वीसी साहब इस मुद्दे पे थोड़ा सा ध्यान दें। 2 छात्रों से मारपीट, उन्हें हिरासत में लेने के बाद छात्रों ने कॉलेज के बाहर हंगामा किया और रास्ता जाम कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 छात्रों को पानी में गिरा कर इस कदर क्यों पीटा? क्या जल जमाव के खिलाफ आवाज उठाने पर पुलिस इस कदर छात्रों को पीट सकती है? क्या यूपी पुलिस लाठी को देखकर लठैत बन जाती है? संदीप तिवारी, इलाहाबाद, इंडिया न्यूज। वैसे पानी पानी हिंदुस्तान की एक और तस्वीर भी हैरान करने वाली है। हिंदुस्तान की कल की तकदीर जिनके हाथों में है, उनके हाथ उफनती नदी के बीच में फंसे हैं। तस्वीरें कितनी डरावनी हैं, खुद देखिए। ये तस्वीरें बड़े बड़े अफसर, मंत्री सबकी आंखें खोलकर रख देंगी। ये तस्वीरें 21वीं सदी की पोल खोल कर रख देंगी। ये हिंदुस्तान के कल की तकदीर है, लेकिन ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। देखिए, बीच नदी में पीतल के एक बड़े बर्तन में 4 बच्चे लटके हैं। दूसरे बर्तन में 2 लड़कियां लटक रही हैं। तीसरे बर्तन में भी 4 बच्चे लटक रहे हैं। जिस नदी को ये बच्चे पार कर रहे हैं, ये 20 से 30 मीटर नहीं, पूरे 500 मीटर चौड़ी है। जरा सोचिए, इतनी लंबी नदी के बीच इन बच्चों के हाथ छूटे तो क्या होगा? इन बच्चों को कौन बचाएगा? अगर इन बच्चों को बीच नदी में डर लगा तो इनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? आपको बता दें कि हांडी नुमा जिस बर्तन को पकड़कर बच्चे उफनती नदी को पार कर रहे हैं, उसे गोहरी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बच्चे गोहरी को पकड़कर नदी क्यों पार कर रहे हैं। गोहरी के सहारे नदी पार कर रहे ये बच्चे स्कूल के छात्र हैं। जिस गोहरी को बीच नदी में बच्चों ने पूरी ताकत से पकड़ रखा है, उनमें इनके कपड़े और स्कूल बैग हैं। अब देखिए, नदी पार करने के बाद लड़कों ने अपनी स्कूल ड्रेस इस बड़े से बर्तन से निकाली। लड़कियां पूरी भीग चुकी हैं, लेकिन इसी तरह इन्हें स्कूल जाना होता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर गुजरात के छोटा उदयपुर की है। सुबह 7 बजे यहाँ हिरन नदी के किनारे करीब 125 बच्चे जमा होते हैं। इसी तरह अपने स्कूल बैग और कपड़े उतारकर उसे पीतल के हांडी में रखते हैं। जान जोखिम में डालकर करीब 500 मीटर चौड़ी नदी को पार करते हैं। इन बच्चों के साथ एक बड़ा आदमी होता है जो इन्हें सुरक्षित नदी पार कराता है। हिरन नदी पार कर ये बच्चे सिवाड़ा गाँव पहुँचते हैं।
वहां से 5 किलोमीटर पैदल चलकर ओतावाड़ी गांव स्थित अपने स्कूल पहुंचते हैं। नदी पार કરીને જવું પડે છે। અમારા પિતાશ્રી અહીંથી સામે ગોરી ઉપર કરીને લઈ જાય છે। जब तक बच्चे घर से बाहर होते हैं, माँ बाप की नींद उड़ी होती है। उन्हें चैन तब आता है जब उनके नौनिहाल सुरक्षित स्कूल से घर आ जाते हैं। पिछले 7 साल से गांव के लोग हीरन नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। अफसरों को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। अधिकारी कहते हैं कि पुल बनाने की योजना मंजूर कर ली गई है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कागज की वो बातें जमीन से अभी कोसों दूर दिख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी अमला योजना बनाने में व्यस्त रहे और इस नदी से हादसे की शक्ल में बुरी खबर सामने आ जाए। हिमांशु सिंह, इंडिया न्यूज। लेकिन दूसरी तरफ कोसी नदी का क्या हाल है? बिहार के 8 जिलों पर जो खतरा मंडरा रहा था, क्या वो खतरा कुछ कम हुआ है? क्या कोसी नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है? दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात बिहार की करते हैं, जहां पर कोसी के जलस्तर में कमी देखी गई है, जिसके चलते सूबे में बाढ़ का जो खतरा था वो कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म अभी नहीं हुआ है। सरकार ने सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिला प्रशासन को खास सतर्कता रखने के लिए आदेश दिए हैं। कोसी के खतरे को देखते हुए करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। आपको दिखाते हैं कैसे कोसी के खौफ ने बिहार के 2 दिन तक बंधक बनाया हुआ था। गर्जना करती कोसी नदी लाखों लोगों को डरा रही है। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ का खतरा इतना बढ़ा है कि वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। C-17 ग्लोब मास्टर पूर्णिया के चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर सुबह 10:20 पर पहुंचा। इसके साथ डॉक्टरों के 100 सदस्यों वाली टीम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर राणा एम रजनीश के नेतृत्व में वहां पहुंची है। डॉक्टर रजनीश ने बताया कि 5,000 लोगों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। विंग कमांडर निशांत शर्मा ने बताया कि जब तक यहां बाढ़ के हालात रहेंगे, तब तक ग्लोब मास्टर C-17 जरूरी सामानों को ले जाने और ले आने का काम करेगा। इसके अलावा सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 और 2 चेतक भी मंगाए गए हैं, जो कभी भी कहीं भी जाने को तैयार हैं। बिहार में कोसी नदी पूरे उफान पर है। नेपाल से छोड़ा गया पानी हाहाकार मचाता हुआ कोसी क्षेत्र में घुस रहा है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए वहां NDRF की 15 टीमें तैनात की गई हैं। कोसी किनारे बसे लोगों को ऊंची जगहों और राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। बिहार में 8 जिलों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है। हम फिलहाल मौजूद हैं सुपौल के इस आर्मी कैंप में, जहां पे गोरखा रेजिमेंट के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हाँ, अपने पीछे देख सकते हैं कि ये गोरखा रेजिमेंट के इंडियन आर्मी के जवान, इनको ब्रीफिंग दी जा रही है बाढ़ को लेकर के, बाढ़ की लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम बात करेंगे इनके कमांडिंग ऑफिसर से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनकी तैयारियां हैं बाढ़ को लेकर करके। बाढ़, आप बताइए, बिहार में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वहां पे बाढ़ की आशंका बनी हुई है। व्हाट आर योर प्रिपरेशंस? आप कितने तैयार हैं? अभी हम टोटली प्रिपरेशन है। अभी यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज है हमारा प्रिपरेशन, वो तैयारी हो रहा है। और जितना भी जो हमारे सहायता करने वाले दस्ते है वो धीरे धीरे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से हम जो भी ऑपरेशन है यहाँ से लॉन्च करेंगे। बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा सुपौल जिले में है। शनिवार से ही यहाँ नदी किनारे से लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन शरणार्थी कैंप में खाना पीना नहीं मिलने के बाद यहाँ हंगामा मच गया है। मधुबनी जिला भी बाढ़ के अलर्ट पर है। यहाँ भी कोसी के किनारे से लोगों को निकालकर बांध पर बसाया जा रहा है, लेकिन खाने पीने की दिक्कतों से लोग परेशान। वहीं दूसरा देवभूमि उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा ने रौद्र रूप ले लिया है। सबब बनती जा रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा ने रौद्र रूप ले लिया है। ऋषिकेश में डराने लगी है गंगा। केदारनाथ में मंदाकिनी दिखा रही है रौद्र रूप।
रुद्रप्रयाग में आफत बनकर बरस रहा है पानी। देवभूमि उत्तराखंड में पानी एक बार फिर लोगों की परेशानी बन गया है। आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। देखिए, ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं। गंगा का आवेग देखिए, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी तटीय इलाकों में घुस गया है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। ऋषिकेश में गंगा घाट पर गंगा स्नान की मनाही हो गई है। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे बारिश के चलते कई जगह से ध्वस्त हो गया है। भूस्खलन के चलते कई जगह सड़क बंद हो गई है। कई जगह लोग जहाँ के तहाँ फंस गए हैं। पूरा हमारा मकान नीचे आ जाएंगे, हमें बहुत खतरा है, बहुत परेशान है। आने जाने में भी असुविधा हो रही है। ये सड़क वाले जेसीबी चला रहे हैं, ना तो पुस्ता दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। सिल्ली और रामपुर के बीच लगभग 50 मीटर सड़क धंस चुकी है। यहाँ से पैदल जाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। रेड इवेंट सड़क टूटा हुआ है, गंगानगर सड़क टूटा हुआ है और बहुत दिक्कत मुश्किलें उठाने पड़ती है सर। उधर केदार घाटी में लोग दहशत में हैं। मंदाकिनी हर रोज विकराल रूप धारण कर रही है। ऋषिकेश से राजीव गोयल के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, इंडिया न्यूज। और इस बीच